So students, as I was telling you about processor management, so what is a processor? Processor is which takes input from the user, processes it and converts output back to the user. अब बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो मेमोरी में रन करते हैं. एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करते हैं. तो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जॉब या कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा बाद में करेगा, वो डिपेंड करता है अपॉन द सीपीयू. तो सीपीयू जो है शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को कि वन आफ्टर द अदर प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो. और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, जो कि आप लेटर स्टेजेस में पढ़ोगे, विद द हेल्प ऑफ विच द सीपीयू makes the schedule of the programs in the queue and executes them one by one. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू शेड्यूलिंग में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? फर्स्ट इज़ कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोसेस को कितना टाइम जो है वो सीपीयू का दिलवाएगा, जिसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं. फिर कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस. अभी आपका कौन सा प्रोसेस एक्टिव है, कौन सा प्रोसेस पेंडिंग स्टेज में है, कौन सा प्रोसेस जो है वो हॉल्ट स्टेज में है, और कौन सा प्रोसेस है जिसने कि टर्मिनेट कर दिया है, जिसको कि सीपीयू ने टर्मिनेट कर दिया है. तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं जिनको कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. फिर अगर एक प्रोसेस मेमोरी में है तो उसको सीपीयू एलोकेट होगा, और कितने टाइम के लिए एलोकेट होगा दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. और जब प्रोसेसर जो है अपना काम ख़त्म कर देगा, एक प्रोसेस को, उसकी एग्जीक्यूशन को वो कंप्लीट कर देगा, देन द प्रोसेसर विल बी डी एलोकेटेड, एंड डी एलोकेशन वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड हमारे पास जो फंक्शन आता है दैट इज़ ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट. अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और जो भी हमारी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन सब को चेक करता है, उनकी इंटीग्रिटी चेक करता है, एंड आफ्टर चेकिंग द इंटीग्रिटी, इफ़ दे आर वर्किंग प्रॉपरली, देन द फर्दर प्रोसेस स्टार्ट्स. तो डिवाइस मैनेजमेंट में सबसे पहला काम जो है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस. कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड हैं और कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिस्टम के अंदर हैं. डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम. अब आपके इनपुट आउटपुट बाउंड जो प्रोसेसेस होंगे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिमांड करेंगे. तो कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले उसको इनपुट डिवाइस मिलेगी, किसको आउटपुट डिवाइस मिलेगी, और कितने टाइम के लिए जो है वो डिवाइस एलोकेट होगी, और उस डिवाइस को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा टू द प्रोसेस. और जब उस प्रोसेस का काम, उस प्रोग्राम का काम ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी डिवाइस होगी वो उससे वापस लेगा, डी एलोकेट करेगा, सो दैट दैट डिवाइस कैन बी यूज्ड बाय सम अदर प्रोसेस. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट आपका जो आता है, इट इज़ योर फाइल मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स, यू नो कि हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं. We have your text files, we have binary files, we have word files, we have PDF files, we have image files, we have video files. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो फाइल्स के हमारे पास होते हैं. कुछ हमारी सिस्टम फाइल्स होती हैं और कुछ हमारी यूज़र फाइल्स होती हैं.
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है ये फाइल्स को मैनेज करने का भी है। वो कैसे मैनेज करता है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजर्स, स्टेटस एट्सेट्रा। कौन सी टाइप में कौन सी फाइल जो है वो कौन से टाइप की है, और वो फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, और उस फाइल को कोई यूज़ भी करता है या वो फाइल जो है वो ऐसे ही बंद पड़ी है, और उसके जो है एक्सेसेस क्या हैं, कौन कौन से यूज़र्स जो हैं उस फाइल को वो यूज़ कर सकते हैं, किस यूज़र को फाइल देखने की परमिशन है और किसको उसमें एडिटिंग की परमिशन है। ये सारी जो फाइल मैनेजमेंट का काम होता है, दिस इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडली, कौन सी फाइल को कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विश टू प्रिंट द फाइल, देन दैट फाइल नीड्स द प्रिंटर and the command from which you can tell the printer that the printing needs to be done, और उसको प्रिंटर को एलोकेट करना, और जब उस फाइल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो उससे जो भी हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं वो उसे लेने, और जब भी फाइल ओपन होगी उसको मेमोरी एलोकेट होगी, और जब भी फाइल बंद होगी तो उससे मेमोरी वापस ली जाएगी, और जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी उसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो भी इन दैट वे एलोकेट होंगे, और आफ्टर इट्स यूज दे विल बी डी एलोकेटेड। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वन ऑफ देम इज़ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हो, फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते हो, तो वो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता है। लाइक यू कैन क्रिएट योर यूज़र नेम एंड यू कैन ऑल्सो गिव पासवर्ड, जो कि आपके जो यूज़र अकाउंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि कंप्यूटर जो विंडोज़ है आपका, वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यू हैव विंडोज़, यू हैव लाइनेक्स, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में different users, they can work on the same computer but with the different usernames and passwords, which gives them a feeling that they are working on their own personal computer. तो जो सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना with the help by maintaining the username, accounts and passwords, this is also done by the operating system. फिर कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। अब सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो, जैसे आप कोई सिस्टम को कमांड देते हो और सिस्टम उस कमांड को फॉलो करता है एंड इट एग्जीक्यूट्स इट, तो टाइम जो होता है एक कमांड देने के बीच में और उसको कमांड एग्जीक्यूट करने के बीच में, वो जो टाइम है डिटर्मिन करता है आपकी सिस्टम की आउटपुट को, सिस्टम की परफॉर्मेंस को। तो जितना आपका टाइम कम होगा उतनी ही सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। फिर जॉब अकाउंटिंग, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूज़र्स। जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे, जो भी आपके विच विल बी यूज्ड बाय द यूज़र्स, दैट विल बी मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई वर्किंग है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो उसको रिकॉर्ड करता है। तो इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी आपके मेमोरी में प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, कोई बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, कोई फ्रंट एंड में रन हो रहे हैं, उन सब की जो एक्टिविटी, उनका स्टेटस, उनकी जो पोजीशन है, इट इज़ रिकॉर्डेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर एरर डिटेक्टिंग एड्स, लाइक आपके पास आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स हैं, ये आपके इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है बाय डिस्प्लेइंग पावरफुल मैसेजेस, यूज़र फ्रेंडली मैसेजेस। तो इन मैसेजेस की हेल्प से जो यूज़र है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, और अगर कोई यूज़र एरर कमिट करता है और सिस्टम उस एरर को रिपोर्ट करता है और यूज़र को बताता है कि हाउ द एरर कैन बी रेक्टिफाइड। तो प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र्स। तो मैंने आपको सबसे पहले ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन दी थी तो आपको मैंने ये बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ हार्डवेयर रिसोर्सेज को ही मैनेज नहीं करता, उनकी इंटीग्रिटी को ही चेक नहीं करता, वो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। अगर यूज़र को कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उस प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, उसके सीपीयू शेड्यूलिंग उसकी जो है वो मैनेज करनी, उसके जो पासवर्ड्स हैं, यूज़र नेम्स हैं, सब जो है वो मैनेज करना जो है, इट इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है उसी तरीके से हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली यूज़ करने में भी हेल्प करता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली जो है वो लोडेड है सिस्टम में, ओनली देन यू विल बी एबल टू रन द अदर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑल्सो। आपके पास बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स में हार्डवेयर रिसोर्सेज भी बहुत हैं, सॉफ्टवेयर भी बहुत हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। और जो यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है, दिस इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। This is all about the introduction to operating systems. मैंने आपको इस टॉपिक में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनीशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं वो फंक्शंस और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कवर करवाया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर, एंड in the next topic we will cover about the different types of operating systems which we use in the categorization of operating systems. So with this, thank you one and all.